मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए ख़ास रेमेडी, क्योंकि सर्दियों में बाल बहुत गिरते हैं। सर्दियों में बाल बहुत सारे वजूहात की वजह से गिरते हैं, लेकिन कुछ लोगों को सेबोरिक डर्मेटाइटिस होता है, एक्जिमा होता है, सोराइसिस होता है, और उसकी वजह से वहाँ से बाल जब ख़त्म होते हैं तो दोबारा आने का नाम नहीं लेते। जब कुछ ऐसा होता है कि बाज़ लोगों के जो सर से बहुत ज़्यादा स्मेली डैंड्रफ हो रहा होता है, या बहुत ज़्यादा डैंड्रफ और बहुत ज़्यादा सीबम ऑयल बहुत ज़्यादा निकल रहा होता है, तो कहा जाता है कि ऑयल नहीं लगाना। मगर वो लोग भी इस ऑयल को लगाकर अपने बालों को रीग्रो कर सकते हैं। तो ये हेयर फॉल ट्रीटमेंट इन विंटर ड्यू टू एनी रीज़न, कोई भी बीमारी की वजह से बाल गिर रहे हो, तो आप इस तेल को लगाइएगा। इंशाल्लाह इस तेल से आपके बालों का गिरना रुकेगा, आपकी डैंड्रफ ख़त्म होगी इंशाल्लाह। इंटरनल ट्रीटमेंट ज़रूरी है, ठीक है। तो वक्त ज़ाय किए बगैर हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ लिया है तकरीबन 50 ml सरसों का तेल, ठीक है। सरसों का तेल बहुत अच्छा होता है, अगर आप तारा मीरा ले लें उससे भी अच्छा होता है, ठीक है। सरसों का तेल को मैं हल्का सा गरम करूँगी। इसमें मैं क्या डालूँगी? हल्दी 1 चम्मच, कमीला पाउडर 2 चम्मच भर कर डालना, कमीला। तीसरी चीज़ आपने दांतों के लिए इस्तेमाल की, आपने छाइयों के लिए इस्तेमाल की, लेकिन बहुत ही आला चीज़ है डैंड्रफ को ख़त्म करने में, क्या है? सुहागा, ठीक है। मैं यहाँ सुहागा को खेल नहीं कर रही हूँ, ये हम डालेंगे 1 चम्मच, ठीक है। अब इस तेल को मैं गरम कर रही हूँ और सारी चीज़ों को यकजा कर रही हूँ, ठीक है। ये ज़रा ट्रीटमेंट वाला ऑयल है, तो इसमें सुहागा का जो पानी है वो इसी में, जैसे सुहागा में पानी होता है जो खाने के लिए नहीं होता, इसलिए इसको खेल या बिरियाँ कर लिया जाता है, मगर वो इस तेल में खुद ब खुद खुश्क हो जाएगा। देखिए इसको हम, इसमें क्या था? हल्दी 1 चम्मच, सुहागा 1 चम्मच, कमीला पाउडर 2 चम्मच, सही है। कमीला बहुत अच्छा होता है आपके जो है डैंड्रफ के मसाइल को हल करने में, ठीक है। इसमें हर वो चीज़ मौजूद है जो आपके डैंड्रफ को, आपकी बीमारी को ख़त्म करने में और रीग्रोथ करने में, मतलब बीमारी जो खुश्की की वजह से होती है, चाहे फंगस की वजह से होती है, चाहे आप उसको ऑटो इम्यून का नाम दे दे, सेबोरिक डर्मेटाइटिस का नाम दे दे, किसी का भी नाम दे दे, ठीक है। इन चीज़ों को इसमें डिज़ोल्व और हल करना है। जब आप इसको डिज़ोल्व कर लेंगे, हल कर लेंगे, तो आपका तेल तैयार हो जाएगा, ठीक है, सही। अब ये जो तेल तैयार होगा, जब आपका सुहागा इसमें बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए, बिल्कुल इसका कलर ऐसे आ जाए, तो आपका तेल तैयार हो जाएगा। आपने, अब मैं आपको लगाने का तरीका बता देती हूँ। आपने ये जब तेल, देखिए ये तेल, ये तैयार, सही है। ये आपने तेल लिया, ये तो उसको पूरा हमें वो करना है ना, तब जब तक ये होता रहेगा मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये आपने इतना तेल जितना आप लगाना है आपको, इसमें हम डालेंगे नीम का तेल, सही है। जितना हमने ये वाला तेल लिया है उतना ही हम लेंगे नीम का तेल, ठीक है। नीम सीड ऑयल लेंगे, मिक्स करेंगे। मैं मानती हूँ कि ना नीम की बदबू होती है नीम के तेल में, वो इसलिए होती है कि इसमें नेचुरल गंधक होता है। बजाय आप आर्टिफिशियल गंधक लें, आप नेचुरल गंधक का इस्तेमाल करें। ये देखिए, अब इसको लगाने का तरीका कैसा है? लगाने का तरीका ये है कि आप पार्टीशन करें, या अगर लड़के लगा रहे हैं तो भी आपने क्या करना है कि सिर्फ आपने रूट्स पे लगाना है, तेल चपड़ना नहीं है। ये देखिए, ये सीरम की तरह लगा के इसको जज्ब करना है, ठीक है। जो सोराइसिस के पेशेंट हैं वो तो ये लगाते रहें, सही है। तो इससे आप देखेंगे कि आपकी डैंड्रफ कंट्रोल रहेगी। लेकिन जिनको सुबोरिया हो, जिनको फंगस हो, जिनको खुश्की हो, जिनको एक्जिमा हो, आप इसको कोई भी नाम दे दें, जिनकी डैंड्रफ गिरती रहती हो,
आप इसको कोई भी नाम दे दें, लेकिन जब तक आप ग्लूटेन बंद नहीं करेंगे, मीठा बंद नहीं करेंगे, इंटरनल इलाज नहीं कराएंगे, तो ये आपका मुकम्मल इलाज नहीं हो सकता। इस बात का ख्याल रखिएगा। ये कंट्रोल करने के लिए, ये आपके जो डैंड्रफ है उसको कंट्रोल करेगा। देखिए इसमें सुहागा जो है फूलता जा रहा है, उसके बाद इसको पीस लेना है इसमें, ठीक है। इस रेमेडी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन चीज़ों को आजमाइएगा ज़रूर। मेरे लिए आप लोग की दुआएं बहुत अहमियत रखती हैं और आप लोग मुझे बहुत दुआओं में याद रखें। जब कोई बुज़ुर्ग, जब कोई मेरी बहन, जब कोई मेरा भाई मेरे क्लिनिक आके सिर्फ ये कहते हैं ना, डॉक्टर बिल्किस हम सिर्फ आपको देखने आए हैं, आपकी रेमेडीज से ही हमें शिफा हो जाती है, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। तो इस नोट पे मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। तो वक्त ज़ाय किए बगैर हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ लिया है तकरीबन 50 ml सरसों का तेल, ठीक है। सरसों का तेल बहुत अच्छा होता है, अगर आप तारा मीरा ले लें उससे भी अच्छा होता है, ठीक है। सरसों का तेल को मैं हल्का सा गरम करूँगी। इसमें मैं क्या डालूँगी, हल्दी 1 चम्मच, कमीला पाउडर 2 चम्मच भर कर डालना, कमीला। तीसरी चीज़ आपने दांतों के लिए इस्तेमाल की, आपने छाइयों के लिए इस्तेमाल की, लेकिन बहुत ही आला चीज़ है डैंड्रफ को ख़त्म करने में, क्या है, सुहागा, ठीक है। मैं यहाँ सुहागा को खेल नहीं कर रही हूँ, ये हम डालेंगे 1 चम्मच, ठीक है। अब इस तेल को मैं गरम कर रही हूँ और सारी चीज़ों को यकजा कर रही हूँ, ठीक है। ये ज़रा ट्रीटमेंट वाला ऑयल है, तो इसमें सुहागा का जो पानी है वो इसी में, जैसे सुहागा में पानी होता है जो खाने के लिए नहीं होता, इसलिए इसको खेल या बिरियाँ कर लिया जाता है, मगर वो इस तेल में खुद ब खुद खुश्क हो जाएगा। देखिए इसको हम, इसमें क्या था, हल्दी 1 चम्मच, सुहागा 1 चम्मच, कमीला पाउडर 2 चम्मच, सही है। कमीला बहुत अच्छा होता है आपके जो है डैंड्रफ के मसाइल को हल करने में, ठीक है। इसमें हर वो चीज़ मौजूद है जो आपके डैंड्रफ को, आपकी बीमारी को ख़त्म करने में और रीग्रोथ करने में, मतलब बीमारी वो बीमारी जो खुश्की की वजह से होती है, चाहे फंगस की वजह से होती है, चाहे आप उसको ऑटो इम्यून का नाम दे दें, सेबोरिक डर्मेटाइटिस का नाम दे दें, किसी का भी नाम दे दें, ठीक है। इन चीज़ों को इसमें डिज़ोल्व और हल करना है। जब आप इसको डिज़ोल्व कर लेंगे, हल कर लेंगे, तो आपका तेल तैयार हो जाएगा, ठीक है, सही। अब ये जो तेल तैयार होगा, जब आपका सुहागा इसमें बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए, बिल्कुल इसका कलर ऐसे आ जाए, तो आपका तेल तैयार हो जाएगा। आपने, अब मैं आपको लगाने का तरीका बता देती हूँ। आपने ये जब तेल, देखिए ये तेल, ये तैयार, सही है, ये आपने तेल लिया, ये तो उसको पूरा हमें वो करना है ना, तब जब तक ये होता रहेगा मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये आपने इतना तेल जितना आप लगाना है आपको, इसमें हम डालेंगे नीम का तेल, सही है। जितना हमने ये वाला तेल लिया है उतना ही हम लेंगे नीम का तेल, ठीक है। नीम सीड ऑयल लेंगे, मिक्स करेंगे। मैं मानती हूँ कि ना नीम की बदबू होती है नीम के तेल में, वो इसलिए होती है कि इसमें नेचुरल गंधक होता है। बजाय आप आर्टिफिशियल गंधक लें, आप नेचुरल गंधक का इस्तेमाल करें। ये देखिए, अब इसको लगाने का तरीका कैसा है, लगाने का तरीका ये है कि आप पार्टीशन करें, या अगर लड़के लगा रहे हैं तो भी आपने क्या करना है कि सिर्फ आपने रूट्स पे लगाना है, तेल चपड़ना नहीं है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।